वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू खैरिया या फैमिली। और आप देख रहे हैं कुछ पिंकी पाइस के क्लिप। उसमें बच्चों के भी क्लिप्स देखेंगे, हमारे भी, और फिर आप देखेंगे कितनी ढेर सारी मस्ती हुई। इतने खाने बनाए हमने माशाल्लाह। और सब की सब ईद की तैयारी थी, कुछ ईद से पहले की, कुछ ईद के बाद की। बच्चों की थोड़ी सी आप मज़े भी वीडियोस भी देखेंगे। उसके बाद हम सब ने मिल के, जब हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए ईद के वाले खाने खा खा के, तो फिर थोड़ी सी फास्ट फूड में सब ने पार्टी टाइम भी इंजॉय किया। वो भी अभी हम यहाँ शेयर करेंगे। कुछ बहुत अच्छा सा बना हुआ था माशाल्लाह से, जो आपको भी नज़र भी आ रहा है। चिकन ब्रेड थी, चिकन बन्स थे, स्टफ्ड थे, और कुछ पिज़्ज़ा बाइट्स बनी हुई थी। बहुत मज़े की उसकी वीडियो रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो अलहदा से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। साथ में कुछ केक बेक्स हुए थे, और उसकी हमने फ्रॉस्टिंग वगैरह की। कोई ओरियो केक था, चॉकलेट केक था। मैं और खिरत फातिमा लगे हुए थे रंग बिरंगा बनाने के लिए। तो ईद के इन ढेर सारे कामों में इसके अलावा हमने क्या किया, कुर्बानी हुई थी माशाल्लाह, तो वो गोश्त भी संभाला, उसको कैसे धोया बहुत अच्छे से तरीके से, ये भी आपसे दोबारा शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुबह को माशाल्लाह से बकरा ईद है। और अब हम माशाल्लाह से ईद का काम शुरू करने लगे हैं। किचन में बहुत सारा खाने पीने का सामान बनेगा, तो मैंने कहा कुछ रेसिपी शेयर करूं। और उससे पहले आपको दिखाती हूँ, बच्चे तो माशाल्लाह से खैरत और याया कुर्बानी के जानवर के पास है, और मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। अम्मी अब्बू के साथ बैठे हुए हैं और खूब मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। और अनाइज़ा को भी सुलाया है ताकि मैं अपना काम कर लूँ। दिखाती हूँ अभी कैसे मज़े में सो रही है वो तो माशाल्लाह। अनाइज़ा अपने स्लीपिंग बडी के साथ सो रही है, और उसके सोए सोए में मैं ढेर सारा किचन में काम निपटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीठी खीर से, उसके बाद बहुत सारा कुछ बनेगा जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था। तो देखिए, ये खीर की रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप राइस खीर विद खिरजिया या फैमिली लिख के सर्च करेंगे, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, और वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा होगा, वहाँ से भी देखिए। सब मेवाजात को मैंने क्या किया, धोया और दूध में भिगो के 1 मिनट के लिए मैंने ओवन में माइक्रोवेव में लगा दिया। दूध को मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है ताकि वो गाढ़ा होता जाए और उसका खोया बन जाए। एक साइड पे राइस बॉयल हो रहे हैं, और जितना दूध में मैंने राइस बॉयल किए थे ना पानी के अंदर, तो उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अपने मेवाजात को भी दूध में ग्राइंड कर लिया। और आज टाइम कम था, तो मैंने राइस ठंडा होने का इंतज़ार करने की बजाय मैंने उसके अंदर ठंडा दूध डाला और उसको ग्राइंड करके यहाँ पे मैंने दूध के अंदर राइस शामिल किए। जब वो थोड़ा गाढ़ा मज़ीद हो गया और पक गया, तो मैंने मेवाजात वाला दूध शामिल कर दिया। फिर मज़ीद गाढ़ा हो गया तो चीनी शामिल करने के बाद बस मलाई डाल दी है, और 1 मिनट बाद ही चूल्हा बंद कर दिया। मलाई डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाया ताकि चिकनाई ना हो। अगर आपको थोड़ी सी स्मूथ खीर पसंद है तो आप मलाई डाल के बाद में भी पका सकते हैं। और देखिए मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई। बस अब मैंने बादाम को क्रश करके रख दिया, जब सर्विंग करेंगे तो ऊपर डाल देंगे, ठंडी होने के बाद सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार थी। और अब क्या हुआ, खिरत फातिमा लॉन में से बहुत मज़े के अमरूद तोड़ के लाई है। ये हमारे अपने पौधे के अमरूद हैं, जो हमें ईद के बाद नज़र नहीं आते, सब लोग ले जाते हैं तोड़ के लॉन में से। तो हमने उससे पहले ही कुछ हमने 4-5 तोड़ के रख लिए थे ताकि हम उनको टेस्ट करें। एंड इट वाज वेरी यमी एंड टेस्टी। इतना मीठा था, छोटा सा था साइज़ में, लेकिन बहुत मज़ेदार था। मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ कोई कीड़ा तो नहीं है, ये ना हो मैं साथ में कुर्बानी से पहले ही कुछ खा जाऊँ। और अब देखिए, जो मैंने केक बनाने थे, जब मैंने ज़्यादा कुछ बेक करना हो तो मैं रेसिपी को पहले लिखती हूँ ताकि मकदार कम ज़्यादा ना हो, और फिर अनाइज़ा उसके ऊपर अपनी ड्राइंग कर देती है। और मैं सारा पहले छान के रख रही हूँ। और बारी बारी मैंने काम शुरू किया था। जब मेरी खीर बन गई तो उसके बाद मैंने अपने बन स्टार्ट कर दिए। चिकन ब्रेड भी बनी थी, स्टफ्ड बन भी बने हुए थे, साथ में पिज़्ज़ा बाइट्स भी मैंने बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, वो आपके साथ मैं सेपरेट में शेयर करूँगी। यहाँ शेयर करती तो बड़ा सारा व्लॉग हो जाता, तो मैंने कहा यहाँ पर सिर्फ आपकी क्लिप्स ही शेयर कर दूँ। और देखिए, याया को भी साथ में मेरे काम करा रहा था किचन में। जब भी मैं कुछ बेक करने लगती हूँ तो मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं चेक करने आया हूँ, आप मिर्ची तो नहीं डाल रही, क्योंकि वो बिल्कुल फीका खाता है। और देखिए थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बकरे के पीछे भागते हुए उसके पाँव पे चोट भी लग गई है, मोच भी आ गई थी। पाँव धो के आया तो मैंने उसके हाथ सैनिटाइज़ कर दिए। मैंने कहा अब आप बस करो बेटे, थक गए हो। उसके पाँव पे हमने मेडिसिन भी लगाई। उसके बाद हमने कहा जाओ अब जाके आराम करो। और फिर वो अंदर बैठा, मुबीना मुझे बता रही है इसका पाँव ज़्यादा मुड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या याह्या को बिठाया, फिर मैंने बहुत मज़े की चिकन की जो भी ब्रेड बनानी है उसकी फिलिंग बनानी शुरू कर दी।
और ये इतनी यमी और टेस्टी बनी थी, वाह मज़ा आ गया था खाते ही। और जब मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपने ज़रूर ट्राई करनी है इंशाल्लाह, क्योंकि इतना आला टेस्ट था। मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये वाली टॉपिंग को ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी वाली के अंदर बनाना है कि आप इसको बेक करें। ये वाली फिलिंग बना के जो मैं चिकन की भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप बाज़ार से समोसा पट्टी लाएँ उसमें फ़िल कर सकते हैं। आप खुद से ब्रेड रोल्स बना के उसके अंदर भी फिल कर सकते हैं। मतलब फिलिंग आपने ये चिकन वाली देखनी है, ये बहुत आला थी। उसके बाद आपने इसको जिस तरीके से चाहें उस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ही हम बर्तन भी धोते जा रहे थे, सिंक क्लियर करते जा रहे थे, ढेर सारे काम थे। और जब वो मुकम्मल हो गए तो अब हमने अगला काम क्या शुरू कर दिया, मैंने आइसिंग शुगर बनाई ग्राइंड करके। बाकी का मैदा मैंने रेडी करके रख लिया ताकि मैं केक बना लूँ। और उतनी देर में मेरा जो चिकन था ठंडा हो गया, तो मैंने उसको अब क्या किया, कीमा बना के मतलब अलग-अलग मैंने उसको क्रश कर लिया, या क्या बोलते हैं इसको, चूरा कर लिया। मतलब मैंने इसको ना अलग-अलग सा कर दिया है, ठीक है। और अब उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च शामिल की। और इतनी आला खुशबू, उसको शक्ल से ही आपको देख के पता चल रहा है, जूसी सा था बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ पे इसको बेल बेल के बनाना शुरू हो गई। एक मैंने चिकन ब्रेड बनाई, सेम ही फिलिंग थी, सेम ही मेरे पास इसका ये मैदे का जो मैंने बनाया हुआ था, ये कितना मज़े का आपको स्मूथ लग रहा है ना, रेसिपी में देखिएगा बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये मैंने बनाने के बाद मैंने चिकन ब्रेड बनाई इसी वाले से मैंने चिकन बन्स बनाए थे, जिसको हम स्टफ़्ड बन बोलते हैं। और फिर जो मैंने पिज़्ज़ा बाइट्स बनाई थी, मेरी अपनी रेसिपी थी, मतलब जो दिल करे मैं वही बना लेती हूँ। और उसका फिर मैं अपने मज़े से नाम भी रख लेती हूँ। बस थोड़ी थोड़ी सी शक्लें चेंज होती हैं, थोड़ा सा मतलब जो पिज़्ज़ा पाइस थी उसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। जो बन्स थे उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट थी। और जो दूसरी हमारे पास चिकन ब्रेड थी उसकी फिलिंग थोड़ी सी हमने और डिफरेंट तरीके से की थी, शेप्स वगैरह का कुछ फ़र्क था। तो अभी मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बाइट्स बना रही हूँ। और ये मैंने इस तरीके से बना के जब मैंने इस तरीके से उसको काट के मैंने एक ही बड़ा रोल बनाया, उसके बाद मैं ना कप केक्स वाले मोल्ड्स में ही रख दी गई। और ऊपर से बाद में मैंने लास्ट में ना मोज़रेला चीज़ डाल दी थी बस इसके ऊपर। ये इतनी मज़ेदार थी माशाल्लाह कि झटपट ही ख़त्म हो गई थी। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब बनी और कब ख़त्म हो गई। और इसकी तरह ही मैंने एक सेपरेट चिकन ब्रेड बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी में शेयर करूँगी। अभी हम सिर्फ उसके क्लिप्स देखते हैं। तो ईद पे ये सारी चिकन डिशेस क्यों बन रही हैं, आप ये भी सोच रहे होंगे। ये ग्रीन मेयो मैंने बनाई थी, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी उस वाली रेसिपी में इंशाल्लाह। चिकन इसलिए बन रहा था कि खिरत फातिमा और याया दोनों के दोनों बिल्कुल रेड मीट नहीं खाते, ना उनको मटन खाना है ना उनको बीफ खाना है। बल्कि याया क्या कह रहा था, मम्मा मेरा बकरा कुर्बान हो गया तो मुझे उसकी चिकन बोटी तो बना दो। उसको लगता है कि चिकन बोटी जो है वो भी बकरे की है। और जब उसने ईद वाला गोश्त खाया तो कहता है ये मेरे बकरे की चिकन बोटी नहीं है, मुझे अपने बकरे की चिकन बोटी चाहिए। तो देखिए अब बन के सब तैयार हो गए हैं, बन्स भी हैं, चिकन ब्रेड भी है। चिकन ब्रेड थोड़ी सी शेप में टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, बेक के चलेगी। मैं उसको काट के उसकी अच्छी सी गार्निशिंग कर दूँगी तो सेट हो जाएगी। तो अब ये बस ओवन में लगाने के लिए तैयार थे। जब ये सारा काम हो गया तो उसके बाद मैंने बस उसको एग से थोड़ा सा कलर देने के लिए ऊपर से ब्रशिंग की थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ तिल वगैरह डाल दिए और आसान सा काम था। अब मेरे पास आ गई है अनाइज़ा, सुनिएगा क्या करा पपी दो पापा दो ओ जिद के फिर से पपी दो आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं बहुत वाले ये वाले। हाँ। चलो अब हम देखते हैं हमारा बेक होने के बाद कैसा लग रहा है। और वाह इतना यमी खूबसूरत था, इतना डिलीशियस। मुझे खाते हुए की वीडियो बनाना हर दफ़ा ही भूल जाती है और फिर पता नहीं चलता मैं क्या लगाऊं वीडियो में। तो जैसे ये आपको जूसी से नज़र आ रहा है ना, ये खाने में भी बहुत ही यमी और मज़ेदार थे माशाल्लाह से। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने केक बनाने की तैयारी शुरू की। एक हमने चॉकलेट केक बनाया था, ओरियो केक भी था, वनीला भी बनाई थी। और झटपट में हुआ क्या, करते करते मेरे से मैंने 2-3 बेस ना एक साथ में लगाई तो कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो गया, ऊपर नीचे, मतलब मैदे का हिसाब कुछ कम ज़्यादा हो गया या बेकिंग पाउडर का, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ना केक की जो बेस थी वो राइज़ नहीं हो रही थी, मुझे समझ नहीं थी आ रही। तो मैंने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ट्राई करती गई। जब थक गई तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है। खैर फिर हमने उसके बाद उसकी विपिंग करनी शुरू की। तो हमारा जो फर्स्ट वाला केक था ना, जिसकी वनीला बेस थी, उसको मैंने और खैरत फातिमा ने खूब मज़े से सजाया। उसके ऊपर हमने लेयर्स भी लगाई और उस पर खैरत फातिमा ने अपनी मर्ज़ी से
कलरिंग करा के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और जैसे उसको पसंद था ना उस तरीके से उसने डेकोरेट कराया। लेकिन जब मेरे ओरियो केक की बारी आई तो क्या हुआ, लाइट चली गई, मेरी क्रीम विप हो रही थी, विप होते होते बीच में लाइट गई तो दोबारा उसकी शक्ल आई नहीं। मैं थक गई उसको विप करते करते, लेकिन दोबारा वो कहती है कि नहीं अब नहीं मैं मान रही, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, लाइट चली गई और फिर मेरा सारे का सारा काम वहीं रह गया। उसके बाद मैंने कहा छोड़ दो अब इसको, नेक्स्ट डे मैं इसको देखूँगी क्या होगा। तो खैर इसलिए मैं उसकी पिक्चर शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैं बाद में बनाना ही भूल गई थी। और यहाँ पे जो खिरत फातिमा का केक था उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हमने बहुत मज़े से जो दिल किया इसके ऊपर लगाते गए और सजाते गए। हम बड़े खुश थे कि हमने केक खुद बनाया है जो हम ईद पे काटने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद अगले दिन जब ईद का था तो गोश्त आ गया हमारे पास कुर्बानी के बाद। अब जब भी कुर्बानी का गोश्त घर के अंदर आता है ना किचन की तरफ को, तो उसकी ना एकदम से स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो मैं आते ही उसको क्या करती हूँ, जिस बर्तन में होता है उसके अंदर ही खुश्क आटा जो हम रोटी पकाने के लिए गूंथते हैं वो छिड़क देती हूँ उसके ऊपर ढेर सारा, और साथ ही उसकी जो स्मेल होती है वो भी दब जाती है। और वो आटा लगाने के बाद मैं 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ देती हूँ। तो जैसे जैसे वो आटा फूलता जाता है, सारे कोई अगर बाल चिपका हुआ है वो भी उसके साथ ही जम जाता है। उसमें अगर कोई ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी सारा आटे के साथ ही निकल जाता है। और जब मैं इस गोश्त को धोती हूँ तो जो कोई फैट्स होती है इसके साथ चर्बी लगी होती है वो भी ना चिपचिपी होने की वजह से उतर नहीं ना रही होती। जब आप आटा लगाते हैं तो वो भी आपके हाथों से बड़े आराम से उतर जाती है और ये गोश्त धोना इंतहाई आसान हो जाता है। इसी तरीके से मैं पाए धोती हूँ, इसी तरीके से मैं कलेजी को भी धो लेती हूँ, सारा काम आसान हो जाता है और ये काम बहुत झटपट होता है। आप गोश्त का कलर देखिए, वाइट नज़र आ रहा है ना, इसमें कोई ब्लड नहीं है। बस आप भी इसी तरीके को इस्तेमाल करिए। वॉश मीट इन मिनट्स वाली मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे ना, आप उसको भी देख सकते हैं। ईद पे कोफ्ते भी बने थे और मैंने जैसे बताया कि जो बच्चे मटन बीफ नहीं खाते तो उनके लिए आपको बीच में आलू नज़र आ रहे होंगे, बॉयल करके अंडे भी डाले हुए थे। तो उसके बाद जब हम ये सब कुछ करके ईद के खानों में बस हो गई तो फास्ट फूड के लिए निकल गए। फैमिली टाइम था और ससुराली दिन जिसको आप कह सकते हैं कि हम सब के सब मेरी मामा की तरफ गए हुए थे। फिर हम सब बहन भाई माशाल्लाह से गए हैं चाय लॉज पे और वहाँ पे जाके हमने पिज़्ज़ा पार्टी की है, कुछ विंग्स फ्राइज़ बच्चों की मर्ज़ी के, ताकि उनकी थोड़ी सी कुर्बानी के गोश्त से भी चेंज मिल जाए और वो ज़्यादा खुश हो जाएं। तो सब ने फैमिली टाइम एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं माशाल्लाह फ़न मस्ती बच्चों की भी हमारी भी। इस सारे टाइम के बाद मज़ा क्या होता है, जब हम बैठ रहे होते हैं ना गाड़ियों में जाने के लिए कहीं भी माशाल्लाह से, तो हर कोई देख रहा होता है यार फ़लाँ बच्चा कौन सी गाड़ी में बैठा हुआ है, और बाद में बैठने के बाद सब चेक कर रहे होते हैं फ़लाना बच्चा आ गया कि नहीं आया और मेरा बच्चा किधर गया। और देखिएगा अभी मैं आपको थोड़ा सा वो सीन दिखाऊंगी। देखो मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और मेरी खिरत फातिमा मुझे नज़र नहीं थी आ रही, मैं उसको ढूंढने के लिए निकली हूँ तो वो यहाँ पे अपनी कज़न के साथ बैठी हुई थी और मेरे पास सिर्फ अनाइज़ा थी। तो जब वो खिरत फातिमा वहाँ पे बैठ गई है तो थोड़ी देर में भाई भागा भागा आया है कि एक और बच्चा भी नहीं मिल रहा, भाई उसको भी दरियाफ्त करो वो किसकी गाड़ी में बैठा हुआ है। और जब फाइनली सब मिल गए तो फिर सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ चलाई हैं कि कोई बच्चा कहीं पर मिस ना हो जाए, क्योंकि बाद में सब कोई अपने अपने कज़न्स अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना पसंद कर रहा होता है। उसके बाद हम माशाल्लाह से घर आए हैं। घर आके फिर से हमने बस चाय का एक एक कप पिया है। हालांकि चाय लॉज में हम चाय ही पीने गए थे लेकिन वहाँ पे हम पार्टी करके वापस आ गए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब इतने सारे कामों में इतनी सारी मौज मस्ती में थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया तो कोई बात नहीं भाई, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा लास्ट ईद के व्लॉग में बहुत सारी रेसिपीज़ थी उसको भी देखिएगा, और जो मैंने इसमें बताया कि मैंने रेसिपी शेयर करनी है उसका भी इंतज़ार करिएगा। और मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।